मैं महेंद्र नारायण तिवारी, उम्र 78 वर्ष 8 महीने, निवासी ग्राम कबरा, करछना, इलाहाबाद का हूँ। पास में मेरे भांजे महेश जी बैठे हैं। इनकी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बचपन का विनोदपूर्ण हास्यास्पद कुछ संस्मरण सुनाऊं। तो मैं अपने बचपन में बहुत छोटा सा था, तब कुछ पंक्तियां ऐसी थीं जिनको कि मैं अक्सर दिन भर में 4, 6, 10 बार दोहराता था और बहुत तेजी तेजी से बोलता था उसको। वो पंक्तियां हैं उरुक दुरुक दू चाऊरा, दुर्गा का बाप लहाऊरा, दुर्गा बैठे हानी में, बिच्छी काटस गाणी में, अब का दुर्गा जी ही चाम लई के सीही, चाम कहाँ पही, बसीन के घर वहां पही, बसीन मांगन पैसा तो हुआ तमाशा कैसा। इसी तरह से कुछ एक दो विनोदपूर्ण कहानियां सुनाता हूं। एक था कौआ और एक गौरैया थी, दोनों में मित्रता हुई। तो कौए ने कहा कि तुम अंडा रखो हम खा लें, और गौरैया बोली कि नहीं, तुम अंडा पहले रखो हम खाएंगे। तो दोनों में बहस हुई। उसके बाद जो है ये हुआ कि अच्छा टास हो जाए। तो टास हुआ तो कौआ जीत गया। अब कौआ का ये हुआ कि कौआ ने कहा कि गौरैया तुम अंडा रखो हम खाएंगे, हम टास जीते हैं। गौरैया बोली कि जाओ अपना मुंह हाथ जो है कुआं पर जा करके धो धा करके आओ, तब जो है मतलब हम अंडा रखेंगे और तब खाना, क्योंकि तुम्हारा मुंह जो है हमेशा गंदा संदा खाए रहते हो, खराब रहता है। तो कौआ ने कहा कि अच्छी बात है। तो कुआं के पास गया कौआ, बोला कुआं से, कूना कूना कूना। कुआं बोला का उड़नते कौआ। तो कौआ ने कहा कि दे पनिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन, बापुरी गौरैया मुँह से जोड़ेगा मिसैया। तो कुआं बोला कि जाओ कुम्हार के पास, वहां से मतलब ये घड़ा ले आओ, पानी भर लो, तब मुंह हाथ धो। तो वो कुम्हार के पास गया। कुम्हार से बोला कि कुम्हरा कुम्हरा कुम्हरा। तो बोला कि क्या उड़नते कौआ। कहा कि दे घैला भरी पनिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन, बापुरी गौरैया मुँह से जोरे बा मिसैया। तो वो कुम्हार ने कहा कि जाओ मिट्टी ले आओ, तब हम मतलब गढ़ करके बना देंगे। तो मट्टी के पास गया कौआ, मट्टी से बोला मटिया मटिया मटिया। तो उसने कहा कि काउड़न से कौआ। कहा कि दे मटिल्ला दे कुहार गढ़ई घैला भरी पनिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन, बापुरी गौरैया मुँह से जोरे बा मिसैया। तो मट्टी बोली कि जाओ हरने की सींग ले आओ, हरण की सींग, उसी से खोद लो। तो हरण के पास गया कौआ, हरण से बोला कि हरना हरना हरना। तो बोला का उड़न से कौआ। कहा कि दे सिंहल्ला खनी मटिल्ला दे कुहार गढ़ई घैला भरी पनिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन, बापुरी गौरैया मुँह से जोरे बा मिसैया। तो हरण बोला, तो कहा कि ठीक है, जाओ कुत्ता बुला करके ले आओ, तो कुत्ते जो हैं वो हमारी सींग तोड़ लें और ले जाओ खान लो। तो कुत्ता के पास गया कौआ, कुत्ता से बोला कुकुरा कुकुरा कुकुरा। तो उसने कहा काउड़न से कौआ। कहा कि दे सिंहल्ला खनी मटिल्ला दे कुहार घड़ई घैला भरी पनिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन, बापुरी गौरैया मुँह से जोरे बा मिसैया। तो कुत्ते ने कहा कि जाओ दूध पहले ले आओ, पी लें हम लोग, थोड़ा ताजगी आ जाए, तब चल करके मतलब तोड़ें हरण की सींग। तो कहा ठीक है। गया गाय के पास कौआ, गैया से बोला गैया गैया गैया।
तो गैया ने कहा का उड़नते कौआ, कहा दे दुधिल्ला पिए कुतिल्ला तोड़े सिंहिल्ला खनी मटिल्ला देई कुहारे गढ़ई घइल्ला भरी पणिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन बाप पुरी गौरैया मों से जोड़े बा मितैया। तो तो कुत्ता वो जो है गैया बोली कि जाओ हरी हरी घास ले आओ, पहले खा लें तब फिर जो दूध दें और दूध ले जाओ। तो घास के पास गया कौआ, बोला घसिया घसिया घसिया। घास ने कहा का उड़नते कौआ, कहा कि दे घसिल्ला खाए गइल्ला दे दुधिल्ला पिए कुतिल्ला तोड़े सिंगिल्ला खनी मटिल्ला देई कुहारे गढ़ई घइल्ला भरी पणिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन बाप पुरी गौरैया मों से जोड़े बा मितैया। तो घास बोली कि जाओ खुरपी ले आओ, खुरपी से छील करके ले जाओ दे दो। तो लोहार के पास गया कौआ, तो लोहार से बोला लोहरा लोहरा लोहरा। लोहार ने कहा का उड़नते कौआ, कहा कि दे खुरपिल्ला छोली घसिल्ला खाई गइल्ला दे दुधिल्ला पिए कुतिल्ला तोड़े सिंहिल्ला खनी मटिल्ला देई कुहारे गढ़ई घइल्ला भरी पणिल्ला धोई टिटोन खाई चिरोन बाप पुरी गौरैया मों से जोड़े बा मितैया। तो लोहार ने पूछा कि मतलब कैसा लोगे, लाल लोगे कि काला, काली खुरपी लोगे कि लाल खुरपी। तो कौआ ने सोचा कि लाल काला तो हम ही हैं, तो लाल ही लाल लेने में ज्यादा अच्छा रहे। तो उसने कहा लाल ही चाहिए। तो लोहार खुरपी जो है भट्टी में डाल दिया, खूब उसको जो है लाल किया, लाल करके फिर कहा कि अच्छा बताओ कैसे ले जाओगे, कहाँ रखें। तो कौआ ने कहा कि हमारे पीठ पर रख दो, हम लेकर उड़ जाएंगे। तो उसने जो है संसी से पकड़ करके उसकी पीठ पर जब रख दिया तो भस्म हो गया, उसी में भस्म हो गया। तो गौरैया बेचारी जो है मतलब वो सीधी साधी, अब वो उससे चतुराई कर रहा था कौआ, तो वो बच गया। चतुराई का फल जो है ऐसे ही होता है, चतुराई नहीं करनी चाहिए। एक और विनोदपूर्ण कहानी है, हास्यास्पद। वो ये है, एक थे बसावन, वो बसाए 3 गांव, 2 उजड़ जाए एक बसबई न करे। अब ठेठ हिंदी में बता रहा हूँ, 2 उजड़ जाए एक बसबई न करे। जौन बसबई न करे वो हमें बसे 3 कुहार, 2 लूला लूला एक के हाथ है न, जौने के हाथ है न वो गढ़े 3 हाड़ी, 2 फुटही फुटही एक के पेंदिन न, जौने के पेंदिन न जौने के पेंदिन न वो हमें चिड़ै 3 चावल, 2 फुदुक फुदुक जाए एक चुरबई न करे, जौन चुरबई न करे वो हमें न्योतन 3 बाभन, 2 रुक रुक जाए एक अउबई न करे, जौन अउबई न करे ओके संकल्पन 3 बचिया, 2 डूंगी डूंगी एक के सिंहिन न, जौने का सिंहिन न ओके बेचन 3 कौड़ी के, 2 फुटही फुटही एक चलबई न करे, जौन चलबई न करे उससे खनायन 3 तारा, 2 झूर झूर एक में पानिन न, जौने में पानिन न वो हमें लौटे 3 सुअर, 2 बाणी बाणी एक के पूछिन न, जौने का पूछिन न ओके उल्हायन 3 कुकुर, 2 रुक रुक जाए एक भुकबई न करे, जौन भुकबई न करे ओके मारन 3 लाठी, 2 इधर उधर गिरी एक लगबई न करे। तो ये है मतलब ये सब कहानियां इस तरह की मतलब हास्यास्पद बातें और मतलब वो सब लड़कपन में सब हुआ करता था, सब सुनाते, सब लोग जो हैं हंसते थे कि ऐसी सब बातें थीं। और कुछ वाद्यों की धुन हम बताना चाहते हैं, वो भी लड़कपन में निकालते थे और देखते थे कहाँ कहाँ कैसा कैसा वाद्य बज रहा है। हमारे लड़कपन में डफाली लोग आते थे,
वो कुछ मांगने आते थे अनाज वगैरह, और कहाँ बहराइच वहराइच ले जाते थे, वहाँ जो है मतलब कहाँ क्या चढ़ाते थे, चादर वगैरह। तो वो एक बांस में मतलब कवर चढ़ा करके उसके ऊपर बालों का गुच्छा लगा करके लिए रहते थे, और ले आकर के मकान के सामने खड़ा कर देते थे, और खड़ा करके अपनी डफली जो है निकाल करके उसको बजाते थे। तो आवाज कैसी निकलती थी? ढिल 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 पुक पुक पुक, ढिल 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 पुक पुक पुक, ढिल 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 पुक पुक पुक, ढिल पुक ढिल पुक ढिल पुक ढिल पुक, ढिल 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 पुक पुक पुक, ढिल 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 पुक पुक पुक, ढिल 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 पुक पुक पुक, इस तरह की आवाज निकलती थी। हमारे गांव में कुछ मतलब ये चमारों की बस्ती है, तो वो उनके यहाँ बारात रात आती थी, तो ऐसे 4-6-10 आदमी आते थे उस जमाने में, और बड़े सादगी से एक बोतल में मिट्टी का तेल भरे रहते थे, उसमें जो है कपड़े की बत्ती मोटी सी डाल देते थे, ऊपर से ये क्या कहते हैं आटा उसमें लगा देते थे, चिपका देते थे, उसको जला लेते थे, मसाल उसको बोलते थे। एक आदमी मसाल दिखाता था रात में, और मतलब और कुछ आदमी बगल बगल से घेरे रहते थे, एक नाचने वाला रहता था, एक जोकर रहता था। तो उसमें एक वाद्य में एक मृदंग होती थी और कुछ झांझें बजती थी, कुछ लोग झांझ बजाते थे। तो मृदंग की आवाज इसमें निकलती थी, ततस्तिल्लो 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 ततस्तिल्लो, गदह पुन्नाक जर लाओ, गदह पुन्नाक जर लाओ, गदह पुन्नाक जर लाओ, ततस्तिल्लो ततस्तिल्लो गदह पुन्नाक जर लाओ, ततस्तिल्लो ततस्तिल्लो गदह पुन्नाक जर लाओ, इस तरह की आवाज इसमें निकलती थी। और कुछ ये जो है मतलब कभी कभी जैसे गंगा पूजन के लिए औरतें जाती थी, या कहीं देवी देवता के स्थान पर पूजा होता था, तो उसमें उस जमाने में मतलब गांव देश में वही घरकार रहते थे, घरकार डफला रखते थे, बड़ा सा डफ होता था, उसको लेकर के आते थे, वही बजाते थे। तो उसकी आवाज कैसे निकलती थी? डफ डफलिक डफ 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 डफलिक डफ 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 डफलिक डफ 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 डफ, नागरदुना 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 नागरदुना, डफ डफलिक डफ डफ डफलिक डफ 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 डफलिक डफ 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 डफ, नागरदुना 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 नागरदुना, इस तरह की आवाज निकालते थे। और क्या कहते हैं, कुछ कहारों की बस्ती है हमारे बगल में, हमारे यहाँ पहले पानी वानी भरते थे, तो अब चूंकि हम जमींदार घराने के, हमारे पिताजी 52 मौजे के जमींदार थे, तो ये सब लोग मतलब कोई खुशी का पर्व आता था जैसे विवाह शादी में, तो वो आते थे मतलब दरवाजे पर, ये सब मतलब विनोदपूर्ण ये सब बातें मतलब गाना बजाना करते थे, तो मतलब उसमें जो है कुछ उनको दिया जाता था उपहार में, कोई बर्तन वर्तन या रुपया पैसा। तो कहार लोगों के उसमें मंडली में एक हुड़ुक होती थी वाद्य में, और कुछ झांझ वाले रहते थे, मतलब कम से कम 4-6 जोड़ी झांझ बजती थी। तो वो हुड़ुक की आवाज कैसे निकलती थी? ले सड़ी ले सड़ी ले सड़ी ले सड़ी, दिद्दहिनाती 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 दिद्दहिनाती, चढ़न बैठ बई चढ़न बैठ बई चढ़न बैठ बई दिद्दहिनाती, चढ़न बैठ बई दिद्दहिनाती, चढ़न बैठ बई चढ़न बैठ बई चढ़न बैठ बई, इस तरह से आवाज निकलती थी। और शादी विवाह पहले जब होता था तो उसमें मतलब ये सब अंग्रेजी बैंड वैंड नहीं बजता था, उसमें जो है एक घमड़वा हम लोग बोलते थे, वो बड़ा ढोलक जैसे वो मोहम्मदंस में
ये मुहर्रम मुहर्रम पर जो बजता है ढोलक, तो उस तरह का जो है वो ले आते थे और उसके साथ एक झांझ बजाने वाला रहता था। तो वो मतलब बजाता था, उसकी आवाज कैसे निकलती थी, चाहे बिटिया पटक, चाहे बेटवा पटक, चाहे दई मार दई मार दई मार, चाहे बिटिया पटक, चाहे बेटवा पटक, चाहे दई मार दई मार दई मार, चाहे बिटिया पटक, चाहे बेटवा पटक, चाहे दई मार दई मार दई मार, इस तरह से मतलब आवाज निकलती थी। तो अब यही सब मतलब संस्मरण है बचपन के, मतलब सब ये सब कहा जाता था आपस में और उसी में सब हंसी मजाक होता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी, आपने अपना सोच सुनाया। कुछ और संस्मरण ऐसे अगर मजेदार हो बचपन में घटनाएं जो देखी हो या कैसे व्यक्तियों से मिले हो आप, वो भी बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको एक चुटकुला सुना रहा हूं। एक स्कूल था, उसमें प्राइमरी स्कूल। तो पहले के प्राइमरी स्कूल मतलब जैसे वहाँ मास्टर लोग रहते थे वो सब मतलब सबको विदित होगा, लेकिन वहाँ के हेडमास्टर साहब थे और डिप्टी साहब का मुआयना हुआ करता था। वहीं उसी स्कूल में जो है सबसे ऊंचे क्लास में मतलब 5वीं में एक जटीले लाल का नाम का लड़का पढ़ता था और वो जो है बहुत एकदम समझ लीजिए कि निर्बुद्धि गधा लड़का था, उसको कुछ आता जाता नहीं था और वो सबसे आगे बैठता था और उससे हेडमास्टर साहब बहुत परेशान थे। वो मतलब कुछ का कुछ बता दे, कुछ वो समझावे तो कुछ समझ जाए, इस तरह से उसकी बुद्धि थी। तो होते होते मतलब एक बार डिप्टी साहब का आने का मतलब वो हुआ, प्रोग्राम बना कि डिप्टी साहब कल आएंगे, ऐसी सूचना उनको मिली हेडमास्टर साहब को। तो हेडमास्टर ने कहा कि ठीक है। तो सोचे समझे तो सोचे कि मतलब ये जटीले लाल अगर आएगा, कल मुआयना होगा डिप्टी साहब का, तो जटीले लाल तो मतलब सब बेकार कर देगा, अगली पंक्ति में बैठता है और कोई प्रश्न डिप्टी साहब पूछ लिए और न बता पाया तो हमारी नामोशी होगी और बड़ा गड़बड़ होगा। तो क्या किया जाए क्या नहीं, इसी घेर बुन में थे। तो उनको एक उपाय सोचा, तो उन्होंने जटीले लाल को बुलाया, कहा कि जटीले लाल ऐसा करो कि कल मत आना, तुम कल जो है कुछ होगा नहीं, पढ़ाई वढ़ाई नहीं होगी और मतलब अब तुम परसों आना, कल न आना। अच्छा, तो उसने कहा अच्छा। तो वो जब छुट्टी हुई घर जाने लगा तो रास्ते में सोचता गया कि कल जरूर कोई विशेष बात है जिससे कि मास्टर साहब हमें रोक रहे हैं स्कूल आने से, जरूर मिठाई उठाई कुछ न कुछ बटेगी वहाँ, तो हमें तो आना ही आना है, हम आएंगे जरूर। तो ये सोचकर वो घर गया और दूसरे दिन बिल्कुल टाइम से जितनी वक्त रोज जाता था जिस वक्त, उससे बल्कि कुछ पहले जो है वो स्कूल में पहुंच गया। अब हेडमास्टर साहब उनको देखे नहीं, वो डिप्टी साहब की अगवानी में चले गए थे, मतलब वहाँ बस अड्डा तक कि मतलब वो आएंगे तो उनको हम लेकर आएंगे। और जटीले लाल पहुंच गए थे, वो अपनी क्लास में जो है सबसे आगे जहाँ बैठते थे वहाँ बैठे। अब कुछ देर के बाद जो है डिप्टी साहब के साथ जो है हेडमास्टर साहब आए और अपने उसमें कमरे में मतलब उस कक्षा में प्रवेश किए। अब प्रवेश करते ही उनकी निगाह जो है जटीले लाल के ऊपर पड़ गई। अब तो जो है उनके प्राण सूख गए कि अरे जटीले लाल तो आ करके बैठा है जिसको हमने मना किया था, अब सब गुड़गोबर हो जाएगा, अब जो है बेकार ही है सब। उसके बाद आए, बैठाए डिप्टी साहब को अपने कुर्सी पर, आगे मेज थी और मेज के बगल में हेडमास्टर साहब खड़े हो गए और मेज के
सामने सब लड़के पंक्ति बना करके टाट पर बैठे थे। जटीले लाल सबसे आगे थे। तो कुछ डिप्टी साहब बैठे, उसके बाद जो है कुछ रजिस्टर का मुआयना होना किया, देखा उखा, उसके बाद कहा कि अब बच्चों से कुछ जो है मतलब हम प्रश्न करना चाहते हैं। तो हेडमास्टर साहब बोले कि ठीक है। अब हेडमास्टर साहब की निगाह जो है जटीलेन लाल के ऊपर थी और निगाह से उसको ऐसा देख रहे थे कि तुम कुछ मत बोलना, ऐसा कुछ मतलब इशारा कर रहे थे डिप्टी साहब को छिपाकर। तो डिप्टी साहब पूछे प्रश्न कि बच्चों ये बताओ कि शरीर में कौन सी ऐसी चीज होती है जो कि स्थान बदलने पर उसका नाम बदल जाता है। अरे तब तो हेडमास्टर साहब सोचे कि इस प्रश्न का उत्तर तो हमको भी नहीं मालूम कि क्या होता है और ये लड़के क्या बता पाएंगे। तो अब तब तक जटीले लाल जो है हाथ खड़ा किए। तब तो उनको और ये हुआ कि अब ये तो और चौपट कर देगा, पता नहीं क्या पता ले जाएगा। खैर अब वो मेज का आड़ पड़ रहा था तो उसने फिर हाथ अपना नीचे किया। फिर डिप्टी साहब दोहराए। डिप्टी साहब नहीं देख पाए कोई लड़का हाथ खड़ा किया है, मेज के उधर था, आड़ में था। फिर पूछे बच्चों इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं दे रहा, कोई हाथ नहीं खड़ा किया, बोलो किसी को आता है। तो जटीले लाल उस बार जो है दोनों गुठनों पर खड़े होकर के और खूब तेजी से हाथ ऊपर उठाया जो जिससे डिप्टी साहब देख लें। तो देख गए डिप्टी साहब। फिर पूछे कि हाँ बच्चा तुम जानते हो ना, बताओ। अब उनके प्राण सूखते जा रहे थे हेडमास्टर के कि मतलब अब क्या होगा, ये क्या बताएगा। तो अब जो उसने हाथ खड़ा किया और मतलब उत्सुक हुआ बताने के लिए, तो हेडमास्टर साहब उनकी निगाह बचा करके डिप्टी साहब की उसको जो है मतलब आंख से घूरे जा रहे थे और मतलब इशारा कर रहे थे कि बैठ जाओ। जटीले लाल जो है मतलब, तो जटीले लाल काहे को बैठे नहीं, वो खड़ा हो गया। तो बोला कि डिप्टी साहब वो है जो आप पूछ रहे हैं वो बाल है। बाल सर में रहता है तो वो बाल कहता है। यहाँ आंख के ऊपर जो उगा रहता है उसको भौं कहते हैं और आंख में जो पलकों पर जमा रहता है उसको बरौनी बोलते हैं और यहाँ नाक के नीचे जो बाल जमे रहते हैं उनको मूछें बोलते हैं। यहाँ गाल पर और दाढ़ी इस पर जो बाल जमा रहता है उसको दाढ़ी बोलते हैं। अब उसके बाद जो है मतलब उनसे नहीं रहा गया ये सुन, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो जो है मतलब हेडमास्टर साहब छड़ी से उसको गोदने लगे। बस जटीले लाल मुंह से बोलने लगे, डिप्टी साहब के सामने नहीं रहा गया। बस जटीले लाल ऊपर से नीचे तक आ रहा है, इसके नीचे मत बढ़ना, इसके नीचे मत बढ़ना, नीचे का मत बता देना। अब जो है डिप्टी साहब हंसने लगे और साहब उसे खिलाकर हंस पड़े कि मतलब उसके नीचे मत बढ़ना, जटीले लाल उसके नीचे मत बढ़ना। ये हो गया। अब हम कबरा के निवासी हैं, ये जानना चाहेंगे कि यहाँ की रामायण मशहूर है, एक कहावत बन गई है, बहुत दूर दूर तक लोग पूछते हैं कि कबरा का रामायण क्या है। कबरा का रामायण जो है ऐसा प्रयोग में आता है कि कोई चीज कोई बात बार बार जब दोहराई जाती है तो वहाँ लोग कह देते हैं क्या कबरा का रामायण है कि फिर कहा जाए। तो कबरा का रामायण का इतिहास ये है, हमारे गांव में मतलब हम जिस पूर्वे में बसे हैं ये 1282 बंदोबस्त में मुख्य आबादी यही थी और ये जो है हम गंगा जी के बिल्कुल कगार पर हैं। इस समय हमारा घर बना हुआ है। तो गाँव का नाम, हाँ गांव कबरा। तो उस जमाने में मतलब खूब यहाँ घनी बस्ती सब बसी हुई थी और बीच में बस्ती के एक नीम का बड़ा भारी पेड़ था। उस पेड़ के नीचे चबूतरा बना हुआ था और लिपा पुता रहता था। गांव वाले वहाँ पूजा वूजा करते थे और वहाँ उठना बैठना होता था। वहाँ अच्छी हवा बहती थी
और मतलब चिड़िया चहकती थी और गंगा जी का दर्शन होता था। सब बराबर वहाँ आते जाते थे, बैठते थे। अच्छा स्थान था बैठने उठने का। तो एक समय में एक महात्मा जो है, अच्छा तब उस समय महात्मा लोग गंगा के किनारे किनारे मतलब जो रास्ता था उससे आते जाते थे, काशी और प्रयाग के बीच में परिक्रमा करते थे। तो एक महात्मा, बहुत सिद्ध महात्मा थे, वो आए और वो रमणीक स्थान, वो चबूतरा देख करके वो मतलब मुग्ध हो गए। वहां बैठे और विश्राम किए और उनको बड़ा अच्छा लगा कि गंगा जी का यहाँ से दर्शन हो रहा है, चिड़िया कलरव कर रही हैं और नीम की छाया बढ़िया एकदम सुखद। उस चबूतरे को देखे, लिपा पुता स्वच्छ, वहां अपना आसन बिछाकर बैठ गए। कुछ देर के बाद जो है अपनी झोली से एक रामायण जो है रामचरितमानस की निकाले और सस्वर पाठ करने लगे। उनकी वाणी भी बहुत अच्छी थी, बहुत सुमधुर, बहुत प्रिय और मतलब बहुत सुरीली, और बहुत सुंदर ढंग से वो रामायण जो है सस्वर कहने लगे। तो उसको सुनकर कुछ लोग मतलब गए कि कोई आया है और रामायण कह रहा है। तो लोग गए। अब उसमें से एक आध दो उठे और आए, गांव में ये हो गया कि मतलब कोई महात्मा आए हैं, बहुत बढ़िया रामायण सुना रहे हैं। तो अब जैसे जैसे लोग मतलब खाली पावे वैसे वैसे वहां पहुंचने लगे। अब 2-4 लोगों का ग्रुप पहुंचा, कहा कि देख सुना तो बड़ा प्रिय लगा, और शुरू का संदर्भ जो है नहीं सुन पाए। तो उनकी उत्कंठा हुई कि स्वामी जी फिर से वहीं से, अभी तो थोड़े से आगे बढ़े हैं, फिर से वहां से शुरू कर दें तो हम लोगों को भी संदर्भ मिल जाए, हम लोग भी मतलब सुन लें। तो महात्मा जी सीधे साधे महात्मा तो थे ही, वो फिर से वहीं से शुरू कर दिए। अब कहते कहते फिर उसी स्थान पर जब पहुंचे जहां तक कह ले गए थे, तब तक में 2-4 लोग फिर आ गए। तो उनको भी अच्छा लगा, वो भी यही चाहते थे कि मतलब उन लोगों ने बताया कि हमने कहा तो वहां से शुरू कर दिए थे। तो वो लोग भी आग्रह किए कि महाराज जी हम लोग भी आए हैं और थोड़ा सा वहीं से फिर शुरू कर दे तो बड़ा अच्छा रहे। तो इस तरह से लोग आते गए। कम से कम तो 8 बार 10 बार महात्मा जी को जो है उस रामायण को वहीं से शुरू करें और वहीं तक पहुंचे जहां तक पहुंचे थे, 2-4 चौपाई इधर उधर, तो फिर से कहना पड़े। उसके बाद महात्मा तो थे, लेकिन मतलब वो उसका भी हद होता है, कहाँ तक मतलब बर्दाश्त करें। फिर उनको भी थोड़ा सा ये लगा, और शुद्ध महात्मा थे, और रामायण बंद करके झोली में रख लिए और कहे कि अब ये रामायण नहीं खत्म होगी, ये फिर वहीं से शुरू होगी, वहीं तक जाएगी और फिर वही कहना पड़ेगा, फिर वही कहना पड़ेगा। ये कबरा का रामायण हो गया, ये नहीं खत्म हो सकता, जाओ। तो सिद्ध महात्मा थे, उनके मुंह से ऐसी वाणी निकल गई। अब वो दूर दूर तक अब भी मतलब लोग ये मुहावरा पेश करते हैं, क्या कबरा का रामायण है कि फिर कहें। धन्यवाद मामा जी, आपने बहुत अच्छा सुनाया। और आज की तारीख बता दें, आज 4 जुलाई 2017 का समय है, रात का समय है। मामा जी के एक नवनिर्मित मकान में मैं बैठा हुआ हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी।